ठीक है जी। देखो, तो भारत में हमारा 5 भू अवस्थित राज्य और 16 अंतरराज्यीय राज्य प्लस 2 आप लोग का क्या हो जाएगा, इसमें केंद्र शासित भी शामिल रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। तो ये 16 और 2 18 हो जाएगा। ठीक है, अंतरराज्यीय राज्य में हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, तो उसी को हम लोग देख रहे थे। ठीक है, और इस बार आगे को आप लोग को लिखना है, अभी नहीं, घर में जाके लिखना बढ़िया। ठीक है, मैप बनाना बढ़िया सीख जाओ भाई। ये अब इसमें हम लोग देखेंगे 16 अंतरराज्यीय राज्य और साथ में आप लोग का 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले हम लोग 2 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अगर बात करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, और दूसरा हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, याद रखना जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों हमारा क्या है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, जो अंतरराज्यीय है, जो बाहर के देश को सीमा को टच करता है। ठीक है, और हम लोग देख रहे थे अंतरराज्यीय सीमा है ना, सॉरी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो हमारे इंटरनेशनल जो बॉर्डर है कितने देशों के साथ है, 7 मुख्य रूप से। ठीक, अफगानिस्तान, चीन, नीचे में नेपाल, और यहां पर नीचे में इसका भूटान, 3 ये और एक 4। यहां पर दिख जाएगा आप लोग को म्यांमार, और यहां पर दिखेगा बांग्लादेश, और लास्ट हमारा इधर देखे पश्चिम में तो पाकिस्तान। एक मूवी आई है अल्फा, मूवी देखे हो कोई अभी? देखना टाइम पाओगे तो, अल्फा, खास करके लड़कियां। और देखना चाहोगे तो एक और मूवी देखना, ब्लास्ट। ये लड़की लोग के लिए विशेष बता रहा हूं, एक ब्लास्ट मूवी है और एक अल्फा मूवी है, रियल घटना पर आधारित, देख लेना। कुछ अंदर आप लोग के कुछ मोटिवेशन आएगा तो बाकी आप लोग तो फिर पैर पर विश्वास करते हो, जैसे कि ब्रेक मारते हो उसी तरह ब्रेक में। अरे कल मेरे ऊपर एक दिन चढ़ा दी थी लड़की सर, मुझे पता नहीं चल रहा था सर कि मैं पैर में मार रही थी गाड़ी, जैसे बोलता है। अरे भाई हाथ मार के चला था चीज, मोर गाड़ी तोड़ दाड़ दे रहे, मैं बोला। तो उन लोग को, लड़की लोग को कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। चलो देखो, तो याद रखना पाकिस्तान। अब यही से हम लोग गिनती करना शुरू करते हैं जी, ध्यान से आप लोग 1 2 को ध्यान रखना। ठीक है, चलो 16 हम लोग अंतरराज्यीय राज्य के बारे में बात करेंगे, जो हमारे ये आप लोग का 7 जो सीमा देश लगा है हमारे भारत उसे जो टच करता है। पहला याद रखोगे गुजरात, पहला याद रखोगे गुजरात। दूसरा यहां पर याद रखना है राजस्थान, याद रखना है राजस्थान। तीसरा यहां पर पंजाब याद रखना है, पंजाब। और यहां पर जो केंद्र शासित प्रदेश है तो 2 हो गए हमारा। ठीक, इसको तो हटाओ। पंजाब के बाद यहां पर याद रखना हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद याद रखना उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद याद रखोगे यूपी, यूपी के बाद याद रखोगे बिहार, बिहार के बाद सीधा यहां पर दिखाई दे रहा है सिक्किम, यह सिक्किम हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे मिल जाएगा असम, असम के नीचे मिल जाएगा आप लोग का नागालैंड। ठीक है, नागालैंड, नागालैंड के नीचे मिल जाएगा आप लोग का मणिपुर, मणिपुर। फिर नीचे मिल जाएगा मिजोरम, मिजोरम के बाद यहां पर दिखेगा त्रिपुरा, ये हो जाएगा त्रिपुरा। और ये हमारा यहां पर हो जाएगा मेघालय, याद रखना मेघालय, मेघालय। और साथ में यहां पर याद रखना पश्चिम बंगाल। टोटल 16 हुआ, यही टोटल 16 है। ठीक है, हमारा उड़ीसा नहीं आएगा नीचे में। ठीक, तो उसको सुधार लेना। अब बात करेंगे हम लोग नीचे, और जो हमारा जो तटीय सीमा रेखा भी है आप लोग का, जो समुद्र इलाका में आप लोग रहता है, इधर क्या मिल जाएगा मालदीव मिल जाएगा, और यहां पर ये श्रीलंका दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो टोटल हमारे पड़ोसी देश की संख्या कितना हो जाएगा 9, टोटल पड़ोसी देश की संख्या हो जाएगा 9, और हमारा जो स्थलीय के साथ सीमा जो रेखा बनाता है 7। क्लियर रहेगा इतना? ठीक, अब इसमें हम लोग देख रहे थे आप लोगों का, ये हमारा टोटल भू अवस्थित राज्य 5। ठीक है, भू अवस्थित 5 में कभी मत भूलना, बार बार मैं रिवाइज करा रहा हूं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना,
ये 5 भूअवस्थित राज्य है। कभी भी खड़ा होकर पूछवाऊंगा तो याद रखना, एक एक सांस में बोल देना, ये क्लियर। फिर आप लोग को 16 बोले, देखो 16 में मात्र मैं कहां तक घुमा हूं, पश्चिम बंगाल तक, बाकी ऐसा कोई राज्य छूटा ही नहीं है, ठीक है ना। 2 केंद्र शासित प्रदेश भी आ रहे हैं हमारा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये भी पहले राज्य थे, पहले 15 राज्य क्या था 2019 से पहले अंतरराज्यीय राज्य था। 2019 में जैसे ही आप लोग का अलग हुआ जम्मू कश्मीर लद्दाख, तब संख्या कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। ये क्लियर, इतना क्लियर रहेगा, ठीक। अब हम लोग क्या देख रहे थे, तटीय राज्य को, तटीय राज्य की संख्या भी आप लोग जान गए हो, ठीक है। तटीय राज्य की संख्या भी आप लोग जान गए हो। तो देखो हमारे भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितना हो जाएगा जी, 9 याद रखना, ठीक है, 9। देखो तटीय राज्य की संख्या की बात करेंगे तो कितना है हमारा, 9। ये 9 तटीय राज्य है, तटीय राज्य, जिसमें का हमारा पश्चिम में कितना मिलेगा, 5, और पूर्व में कितना मिल जाएगा, 4, याद रखना है, ठीक है। पश्चिम के 5 को लाइन से याद रख लेना, लाइन से, ठीक है, लाइन से याद रखना। ये हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। गुजरात में मिलेगा आप लोग को काठियावाड़ और ओखा तट, ओखा और काठियावाड़ लिखना बाद में। दूसरी बात याद रखना, यहां पर मिल जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और इसके नीचे मिल जाएगा यहां पर गोवा। ये महाराष्ट्र और गोवा के बीच की सीमा रेखा को हम लोग कोंकण तट कहते हैं। फिर आपको हल्की हल्की नींद आ रही है, देवी जी बता रहा हूं, ठीक है। आप ही के जैसे एक और है, ललिता लहरे, कैसे यार कमल, यही कुछ सामने में बैठे रहती है और बोलो कैसे सो रही हो करके, क्या बोलते हैं, मैं नहीं सो रही हूँ सर बोल देते हैं, दिन दहाड़े बेइज्जती, हाँ दिन दहाड़े बेइज्जती कर देते। मेरी नजर है तुम लोगों पर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो चलो खैर ये हो गया। फिर गोवा के नीचे में आप लोग को मिल जाएगा कर्नाटक, यहां पर मिल जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। यहां के तट को बोलते हैं हम लोग कन्नड़ तट या कोनार तट। यहां पर मिल जाएगा आप लोग को केरल, केरल हमारा ये 5वां तटीय राज्य, टोटल ये 5 राज्य है। केरल के तट को हम लोग बोलते हैं मालाबार तट, ये इसको व्यापम अभी हाल ही में पूछा है, ठीक है। मालाबार तट को याद रखना, ये पश्चिमी राज्य है, ठीक है, जो हमारे तट हमारे अरब सागर के समुद्री तटीय सीमा रेखा बनाता है। इसके बाद हम लोग पूर्व में देखेंगे, तो पूर्व में आप लोग को याद रखना है, देखो यहां से शुरू होगा आप लोग का पश्चिम बंगाल, ये हो जाएगा पहला पश्चिम बंगाल, याद रखना। दूसरा याद रखना यहां पर उड़ीसा, तीसरा याद रखोगे आंध्र प्रदेश, और चौथा हमारा तमिलनाडु, ये ठीक है। तो ये हमारे पूर्व में 4 तटीय राज्य, ठीक है। पश्चिम बंगाल के हम लोग जो तटीय सीमा रेखा है, जो बे ऑफ बंगाल के साथ समुद्री इलाका जो क्षेत्र बनाता है, तो याद रखना पश्चिम बंगाल को हम लोग बोलते हैं दीघा, क्या बोलते हैं जी, दीघा, और दीघा नहीं वो तो वेगी, ठीक है, दीघा और वेगी दोनों बोलते हैं, दो दीघा क्यों बोलते हैं, तमिलनाडु को तमिलनाडु क्यों बोलते हैं, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ क्यों बोले, क्वेश्चन थोड़ा वैसा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। ये कोई ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं है कि हम क्यों कहते हैं, हाँ नहीं, 2 नाम नहीं है, अलग अलग है दोनों, ठीक है। दीघा, दीघा बेटा यहाँ पर सीमा रेखा है आप लोग, मतलब तटीय राज्य आप लोग का नाम है, और यहाँ पर आप लोग का वेगी भी है, ठीक है, याद रखना। ये दोनों इसके पश्चिम बंगाल के तट के सीमा रेखा के जाओगे तो आप लोग क्या हो जाएगा, आप लोग का दीघा और वेगी नाम से मिलेगा, ठीक है। ऐसा दिमाग मत लाना, ठीक है, कि उड़ीसा को उड़ीसा क्यों कहते हैं, आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश क्यों कहते हैं, उसको वीघा को वीघा क्यों कहते हैं, ऐसा दीघा को दीघा, ऐसा दिमाग मत लाना, ठीक है। उन लोग के भाषा के आधार पर जैसा जैसा क्षेत्र है वैसा रखा जाता है, ठीक है, याद रखना। उड़ीसा, अब उड़ीसा क्या है करके बोलोगे तो वहां की राजा भाषाई है आधार पर बोला जाता है। हम लोग यहाँ पर छोटे छोटे एरिया को झोरखी कह देते हैं, वो लोग थोड़ा बोलेंगे झोरखी करके, हम लोग छोटे छोटे गली को कोलकी कह देते हैं, वो लोग थोड़ा कहेंगे कोलकी, सब अपने अपने भाषा के आधार पर रखे गए हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश याद रखना, ये उड़ीसा, उड़ीसा में याद रखना उत्कल,
इसके उड़ीसा के जो तटीय नाम है, नाम वो है उत्कल। आंध्र प्रदेश में याद रखना, दो नाम याद रखना। आंध्र प्रदेश में एक उत्तरी सीमा और नीचे में एक रॉयल सीमा। उत्तरी सीमा और रॉयल सीमा, उत्तरी सीमा और रॉयल सीमा कहां पर मिल जाएगा? आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा। तमिलनाडु बार बार पूछे जाने वाला, केरल बार बार पूछे जाने वाला। तमिलनाडु में याद रखना कोरोमंडल, कोरोना शब्द से याद रख लेना कोरोमंडल। ठीक है, इसको मैं बाद में लिखाऊंगा और टॉपिक आएगा अलग से पूरा डील करने के लिए। शांत घाटी नहीं कहते, ऐसा नहीं पूछा था, वो कौन सी योजना के तहत लाया गया था करके, तो वहां का क्यों कहते हैं फिर भी आपका क्वेश्चन है। साइलेंट वैली इज द नेशनल पार्क ऑफ केरल स्टेट। आई मीन टू से दैट, मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारा राष्ट्रीय उद्यान शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान हमारे केरल राज्य में स्थित है, क्योंकि वहां पर एक जबरदस्त माहौल क्रिएट होता है जो एकदम शांत रहता है, झरना के गिरने के बाद भी वहां पर शांत है। ठीक है जी, याद रखना। और वहां पर जो पूरा एरिया जो लगा हुआ है, वहां पर नीलगिरी पर्वत के नीचे पे लगा हुआ है, हवा जो चलेगी नीलगिरी पे चलेगी और इसके नीचे में हवा ठीक से पहुंच नहीं पाएगा, तो वो शांत रहता है। साइलेंट वैली है, घाटी है, शांत घाटी है। क्लियर है, याद रखना। हाँ, टाइगर वाला कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, आप लोग क्वेश्चन मैं एनालिसिस करवा दूंगा, बताना तो कहां कहां से क्या क्या था। बिल्कुल बिल्कुल करा दूंगा मैं, ठीक है, मेरे को बताना, मैं कल करा दूंगा। ठीक है, दरअसल मैं सही कभी क्वेश्चन देखा नहीं हूं, क्या है कैसे है। ठीक है, बताना मेरे को। ठीक है जी, तो याद रखना ये हो जाएगा आप लोग का टोटल हमारा। और ये क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये आप लोग को दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, यही आता है यही पढ़ना है बस। ऐसा नहीं है बेटा, रीजन कैसे पता चलेगा बताओ तो। हाँ ठीक है, सबका रीजन नहीं रहता ना, कैसे करोगे। ठीक, चलो अब देखो आप लोग, अब बात करेंगे हम लोग हमारे भारत के जो अंतरराष्ट्रीय जो देश है, जो हमारा लगा हुआ है अंतरराष्ट्रीय देश, अब कितने कितने राज्यों को स्पर्श करता है। अब जैसे कि मान चलो 7 अंतरराष्ट्रीय देश हैं। म्यांमार हमारे भारत के कितनों राज्यों को स्पर्श करता है। नेपाल हमारे भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है। यहां पाकिस्तान हमारे भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करेगा। अफगानिस्तान हमारे भारत के कितने राज्य को लगेगा। सबको आप लोग को याद करके माइंड में पूरा अंडरस्टैंडिंग रखनी है, पूरा समझ रखना है, इसको समझना है। ठीक है, अभी मैप में मैं सबको बता सकता हूं लेकिन वो याद नहीं होगा। मैप को निकाल के बता दूंगा, देखो यहां यहां पर ये टच कर रहा है, ऐसा नहीं, हमें क्या करना है, हमें याद करना है। ठीक है, समझना भी है। एक एक राज्य, जैसे 7 राज्य 7 देश हैं, 7 देश के साथ सबको आप लोग को राज्य को प्रॉपर लिखना होगा। जैसे कि पाकिस्तान हमारे भारत के 4 राज्य और हमारे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश को टच करती है। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश को, जैसे कि हमारा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 राज्य हो गया। ऊपर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य, ऐसा। क्लियर है, तो याद रखना ये टोटल इसी प्रकार याद रखना। पाकिस्तान का 5 याद हो गया, उसी प्रकार अफगानिस्तान का याद रखना। अफगानिस्तान केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश को टच करती है, लद्दाख। ठीक है, उसी प्रकार चीन भी 5, 3 राज्य नहीं 4 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करता। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उत्तर प्रदेश चीन देश को टच करता ही नहीं, क्योंकि उसके नीचे में आ जाता है नेपाल। ठीक है, चलो उस सब को देखते चलते हैं और याद करते भी चलेंगे। ठीक है, मैप में मैं पहले बता दूंगा आप लोगों को, पहले मैप में देख लो, फिर मैं सबको याद करवा देता हूं। देखो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, हम बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारे कितने
राज्यों को स्पर्श करता है। ध्यान में रखना है ना, ये एकदम कॉन्सेप्चुअल है, फैक्चुअल बिल्कुल नहीं है। फैक्ट रटोगे कि तीन राज्य, दो केंद्र शासित प्रदेश, तो केवल रट्टू तोता हो जाएगा। पहले समझ लो, देख लो। तो याद रखना सबसे पहले ये देखो, ये पाकिस्तान का बॉर्डर लगा है कहां, हमारे इधर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, गुजरात दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो याद रखना पहला हो जाएगा ये गुजरात। ठीक है, पहला हो जाएगा गुजरात। गुजरात यहां पर खत्म। उसके बाद देखो ये दूसरा आप लोग का यहां पर, यहां तक दूसरा क्या हो जाएगा, राजस्थान। तीसरा दिखाई दे रहा होगा हमारा ये पंजाब। तीसरा क्या हो जाएगा, पंजाब। क्लियर है, पंजाब। और ये आप लोग का दो केंद्र शासित प्रदेश याद रखना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहां पर मैं बता देता हूं, देखो नीचे करता हूं ये। ठीक है, याद रखना ये अफगानिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान का बॉर्डर यहां तक, ये देख रहे हो नीचे नीचे, समझ आ रहा है आप लोग, ये पूरा गया पाकिस्तान का बॉर्डर, ये पाकिस्तान पूरा गया हो यहां तक। ठीक है, जिसमें का ये लद्दाख भी स्पर्श कर रहा है, ये जम्मू कश्मीर भी टच कर रहा है, पंजाब भी कर रहा है, राजस्थान भी कर रहा है, और आप लोग का ये गुजरात भी कर रहा है। मतलब 5 राज्य, जिसमें का 2 केंद्र शासित प्रदेश है और 3 हमारा राज्य। क्लियर है ये। तो पाकिस्तान को टच करने वाले 3 राज्य कौन कौन से करके पूछा जाएगा, तो गुजरात, पाकिस्तान, राजस्थान और एक पंजाब। क्लियर है, याद रखना। और 2 केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये क्लियर है, दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार हम बात करेंगे, मान के चलो आप लोग का चाइना का। क्लियर है, चाइना की बात करेंगे। तो देखो चाइना यहां पर आप लोग को दिखाई दे रहा है, देखो ये आप लोग का चीन यहां पर दिखाई दे रहा होगा। चीन हमारा लगा हुआ है लद्दाख से, एक हो गया। यहां पर हिमाचल प्रदेश से लगा है, और यह उत्तराखंड से भी लगा है। क्या उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगा है क्या, देखो यहां पर पूरा घेर दे रहा है। देखो ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बॉर्डर जो है चाइना को टच नहीं करता, चीन को टच करता ही नहीं। इसी बात को बार बार पूछा जाता है। ठीक है, क्या उत्तर प्रदेश चीन के अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करती है, बिल्कुल नहीं करती। क्लियर है, याद रखना इस बात को। तो इसमें आप लोग का 1 2 3 इसको छोड़ दो। फिर बिहार देखो, यहां पर आप लोग को बिहार यहां पर से आप लोग को निकलेगा। ठीक है, यहां पर देखो अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश पूरा सीमा लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश है ना भाई। यहां पर बिहार आप लोग का घिरा गया है। ठीक है, तो ये कितना होगा, 1 2 3, और हमारा ये सिक्किम 5। क्लियर है, 5। अर्थात ये भी हमारा क्या हो जाएगा आप लोगों का, एक केंद्र शासित प्रदेश, और आप लोगों का 4 राज्य। ये भी 5, ये भी 5। ठीक है ना, दोनों 5-5 को, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है चाइना, और वो 2 केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है ना भाई, पाकिस्तान। अफगानिस्तान की बात करते हैं, देखो अफगानिस्तान कहां लगा हुआ है, ये तो केवल यही से दिख रहा होगा आप लोग को, यहां तक समझ रहे हो। ये ऊपर में बस हल्का सा किसको टच करता है, लद्दाख को। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो हमारे भारत के केवल एक ही स्थान को टच करता है, वो है लद्दाख। और कितने किलोमीटर तक, 106। सबसे कम किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है। और जो सीमा रेखा बनाती है उसको हम लोग कहते हैं डूरन रेखा। 106 किलोमीटर है ना भाई। और जो पाकिस्तान बना रही है ना आप लोगों का, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ, ये आप लोग का रेड क्लिप कहलाती है, रेड क्लिप, जो इसकी लंबाई टोटल आप लोग को 3323 किलोमीटर है। 30 मतलब आप लोग का क्या हो जाएगा, 33 23, 33 याद रखना है, ये हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे, अब आप इधर अब सब देखते जाएंगे, मतलब ये बता रहा हूं कि मतलब मैप में आप लोग देख करके सब बना सकते हो, लेकिन हमारे पास मैप आप लोग को एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। समझ आ रहा है ऐसा। ठीक है, तो यहां से देखेंगे और आप लोग को वहां पर हमें क्या करते जाना है, याद करते जाना है। ठीक है, चलो अब यहां पर ध्यान रखना है आप लोग को। देखो मैप बना लेते हैं।
ये भारत देश। अब बात करेंगे, हमारा सबसे पहले बात करेंगे 7 अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा वाला देश। ठीक है, तो पहला यहां पर देख लो आप लोग का क्या है, पाकिस्तान। पहला याद रखना है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है हमारे भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित को स्पर्श करती है, याद रखना है। 2 राज्य और 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश, ये क्लियर है। अब वो कौन कौन सा है आप लोग को यहां पर डिनोट करके रखना है जी। पहला क्या हो जाएगा, गुजरात। पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा आप लोग का यहां पंजाब। क्लियर है 3। अब यहां पर आप लोग को याद रखना है, ये वाला एरिया हमारा टोटल हो जाएगा जम्मू कश्मीर नीचे वाला, और ऊपर वाला एरिया हो जाएगा हमारा लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, तो एक याद रखना है लद्दाख और दूसरा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इस प्रकार 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों के साथ लगा हुआ है। ठीक है, यहां से याद रखना है आप लोग को। ठीक है, ये तो याद रख लेना। ये तो हमारे अब कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है, और 3323। पाकिस्तान जो है हमारे भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है। 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है, जिस सीमा रेखा को याद रखना हमारे 1947 में खींची गई थी। इस रेखा का नाम है आप लोग का रेड क्लिप। रेड क्लिप याद रहेगा, याद रखना है रेड क्लिप। 1947 1947 हमारे भारत देश जब आजाद हुआ ना, उस समय पाकिस्तान जब अलग हो रहा था और बांग्लादेश भी अलग हो रहा था। तो सब हमारे याद आ रहा होगा आप लोग को, हमारे भारत में आप लोगों का जब आजाद हुआ तो बंगाली विभाजन पता है ना, बंगाली विभाजन 1906 में हुआ। हाँ 5 में, 6 में तो मुस्लिम लीग आई। तो 5 में जब विभाजन हुआ, तो विभाजन जब हुआ तो ये पूरा कारण था पाकिस्तान, पूरा कारण था। क्योंकि पाकिस्तान के लोग भारत में भी रहना चाहते थे। ऐसी बात नहीं है कि भारत के लोग पाकिस्तान में भी नहीं जाना चाहते रहे होंगे। पाकिस्तान के लोग भी भारत आना चाहते थे और भारत के लोग भी पाकिस्तान जाना चाहते थे। ठीक है, और यहां पर ऐसे भी लोग थे जो बांग्लादेश भी जाना चाहते थे। ठीक है, याद रखना, ये इतिहास में इस घटना को पूरा मैं बताऊंगा आप लोग को। तो याद रखना, ये हमारा रेड क्लिप रेखा याद रखना 1947 में इसको क्या किया गया था, खींचा गया था। ठीक है, याद रखना, ये आप लोग का टोटल याद रखना 3323 रेड क्लिप याद रखना, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा। ठीक है, 3323 किलोमीटर के साथ। ये क्लियर, इतनी बातें आप लोग को पाकिस्तान और भारत के मध्य में याद रखनी है। क्लियर है, चलो। हाँ, डूरंट रेखा क्या, पाकिस्तान को रेड क्लिप कहते हैं, डूरंट को हम लोग अफगानिस्तान में कहते हैं। हाँ ठीक है, अभी आ रहे हैं ना धीरे धीरे, सब्र रखो। चलो देखो, यहां पर आ जाएगा, उसके ऊपर में हमारा आप लोग का कौन सा देश टच कर रहा है जी, अफगानिस्तान याद रखना। ठीक है, याद रखना आप लोग का ये क्या हो जाएगा आप लोग का अफगानिस्तान। आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आना जाहिर सी बात है। ठीक है, मैं ऐसा टीचर नहीं हूं जो मैं आप लोग के क्वेश्चन में गुस्सा हो जाऊंगा। ठीक है, मेरा व्यवहारिक आप लोग इस दुनिया में ढूंढोगे फिर भी नहीं पाओगे। आप लोग का हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा मैं। आई एम रेडी एनी वेयर एनी टाइम। ठीक है, बट आप लोग को पेशेंस, थोड़ा सब्र रखना होगा। आप लोग को जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग के दिमाग में मेरे पढ़ाने के बाद आएगा, जो आ जाएगा वो क्वेश्चन मेरे पास लाना। ऐसा कोई क्वेश्चन यूपीएससी को भी सॉल्व करके देखना, जब बच जाएगा तब मुझे बताना सर ये मेरे से नहीं बना। तो ये आपसे नहीं बन रहा है मतलब समझ जाना को सिलेबस में आपके है ही नहीं, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ाया हूं, इसलिए आपसे नहीं बना है। समझ रहे हो? ये बस धीरे धीरे आप लोग दिमाग में थोड़ा सब्र रखो, सब आएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा अफगानिस्तान। क्लियर है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है आप लोग का याद रखना, ये हमारा केवल किसको टच करता है, लद्दाख को टच करता है। केवल किसको जी, आप लोग का लद्दाख। ये केवल लद्दाख को टच करेगा। और याद रखने भारत के साथ जो सीमा रेखा बनाता है सबसे कम
106 किलोमीटर। याद रखना, भारत के साथ जो सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला देश जो है अफगानिस्तान है। ठीक है, जिसकी आप लोग कैपिटल राजधानी क्या मिल जाएगा, काबुल। ठीक है, याद रखना। अगर बात करेंगे हम लोग भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, ठीक है, सीमा रेखा ये डूरंड रेखा है। और डूरंड रेखा हमारा देखा जाए तो सबसे कम, बार बार बोल रहा हूं मैं, सबसे कम कितना किलोमीटर जी, 106। भारत और पाकिस्तान के बीच को हम कहते हैं रेड क्लिफ, और भारत और अफगानिस्तान के बीच को कहते हैं डूरंड रेखा। कब खींचा, कैसे खींचा गया, यहां पर आप लोग का पीओके हमारा क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कब आएगा, क्यों आए, सब देखेंगे, अभी डील करेंगे, सबको लिखेंगे। पहले बेस को तो समझ जाओ, कितना कितना किलोमीटर कौन कौन से राज्य को टच कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब ये समझ में आ गया होगा हमारा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान केवल एक, और वो भी राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, और वो भी कौन सा हमारा, लद्दाख। याद रहेगा ये। तीसरी बात आप लोग को याद रखना है, चाइना। यहां पर मिल जाएगा जी आप लोग को चीन। ठीक है, चीन याद रखना है, चीन। चीन हमारे भारत के कितने राज्य, 4, और एक केंद्र शासित प्रदेश। याद रखना, ये हमारा आप लोग का 4 राज्य। ठीक है, 4 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश याद रखना है। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश याद रखना। क्लियर है ये? तो ये हमारा वो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है, अलग से आप लोग जब नोट्स बनाओगे तो अलग से पेज में उसको डिनोट करोगे। ठीक है, हर बार हर चीज के लिए आप लोग कॉपी खर्चे हो रहा करके दिमाग में मत लगाना, साहू टाइप। ठीक है, याद रखना कंजूसाई। अरे मेरे बचपन से देखते आ रहा हूं, मेरे दोस्त यार, संगी साथी, लड़की हो चाहे लड़का, है ना, हाँ, सब लोग नहीं होते, आई नो दैट। एक बात बता, कॉपी कॉपी मिलती है, कॉपी बहुत हो गए थे उस दिन। तो कॉपी होती है तो अब यहाँ जो एलोरा में मिलती है अलग, वो नर्मदा बुक डिपो में अलग मिलती है, वहां हमारे सिविलाइज अकेडमी में अलग मिलती है कॉपी, वही वाला सेम सेम 60 रुपये वाले में। तो वो लड़की मंगाई मेरे से, सर मेरे को एलोरा वाला लाना। ओके मैं ला दूंगा। सर अब मेरे को नर्मदा वाला चाहिए। ओके। सर मेरे को सिविलाइज अकेडमी वाला चाहिए। ओके। तो अब ये तीनों में अंतर क्या है तुम ये बताओ। सर सुनील आयस एकेडमी वाले में ना 255 पेज है, और ये एलोरा वाले में केवल 200 पेज है, और इसमें केवल 190 पेज है। तो 190 पेज में कम है ना सर, इसीलिए मैं ज्यादा वाले को मंगाई। मतलब उतना बैठ को गंदी बताओ सबको, वो आधा घंटे में, इतना जरूरी था वो। साहू आज के पैसा लमा देता है बहनी, गुपचुप केला कल कलता देवे ना रे प्लीज। ये डिट्टो मैं सब जान रहा हूं। तो हम एक और दोस्त बता रहा हूं, हम लोग जब पढ़ा रहे थे उड़ान में, एक और दोस्त साहू था, नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक माह के पेमेंट को छोड़ दिए। ठीक है, अब चलो अभी थोड़ा सा कोचिंग थोड़ा सा मंदी में चल रहा है, तो थोड़ा सा पेमेंट छोड़ देते हैं यार। अब 2 साल से तो पढ़ा ही रहे हैं, 1 महीना छोड़ देंगे तो कोई बात बड़ी बात नहीं, बच्चे अपने हैं तैयारी कर रहे हैं, ऐसे करके। मैं नहीं छोड़ूंगा सर, मैं थाना रिपोर्ट कर दूंगा, मैं 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा। देख लो यार, हम बोला आपकी मर्जी है, बोला नहीं छोड़ा यार। तो रियल बात में क्या है, मैं तो जो रियल फैक्ट है उसमें कोई दिक्कत वो है तो है, वो प्रूफ करके बता रहा हूं, इसीलिए वो नहीं छोड़ा भाई। कंटिन्यू 3 माह तक गया, यही जांजगीर में रहता था, 3 बार सफर करके गया। हाँ, ऐसे लोग रहते हैं ना, बता रहा हूं। समय को देख लेते हैं, अरे 3 बार गए हो, इतना लंबा लंबा सफर कर करके तो 2000-3000 तुम्हारा खर्चा ही हो गया, 8000 तुम्हारा तो बचा था। चलो देखो, अब हम बात कर रहे थे चीन के बारे में। ठीक है, ये चीन, चीन नीचे में नेपाल है। तो याद रखना, चीन जो है हमारे कितने राज्य जी, 4 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वो आप लोग का देखा जाए तो यहां पर क्या मिल जाएगा, लद्दाख। ठीक है, याद रखना लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है। इसके बाद 4 राज्य याद रखना है आप लोग को, 4 राज्य। सबसे पहले यहां पर नीचे में क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, नीचे में हो जाएगा उत्तराखंड,
यहां पर उत्तर प्रदेश को टच नहीं करेगी। यहां पर सीधा आ जाना आप लोग का सिक्किम, और यहां पर आ जाना अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इस प्रकार। और ये बीच में आप लोग का क्या आ जाता है, नेपाल आ जाता है। ठीक है, ये तो याद रखने 4 राज्य हो जाएगा। और ये 4 राज्य में हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, फिर दूसरा हो जाएगा आप लोग का उत्तराखंड, तीसरा हो जाएगा सिक्किम, और चौथा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चीन जो है हमारे भारत के साथ टोटल आप लोग का 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है। 3488 याद रखना, 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन एक दूसरे के साथ, याद रखना है। ठीक है जी, कितने किलोमीटर के साथ, इसीलिए आप लोग को पहले से मैं याद करवा दिया था पहले से, ताकि एक बार में सब डिनोट हो जाए। ठीक है, याद आ रहा होगा सब। पाकिस्तान 33-23, अफगानिस्तान 106, चीन 3488, नेपाल 1751, भूटान आप लोग का 699, म्यांमार 1643, बांग्लादेश आप लोग का 4096। ठीक है, ये अब 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है चीन भारत के साथ, जिसमें अब भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को क्या नाम से जाना जाता है करके पूछा जाता है। याद आ रहा है मैकमोहन, तो याद रखना मैकमोहन रेखा का नाम जाना जाता है, मैकमोहन, मैकमोहन रेखा। क्लियर है ये मैकमोहन रेखा। अब हम लोग बात करते हैं ये बस ऐसी एक ही बस बनाना, एक ही बस बनाना। यहां पर नेपाल को फिर बनाऊंगा तो सब आप लोग को केचेर मेचेर हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर वहां पर आप लोग का दिमाग जो है घूम जाएगा, वही कचरा हो जाएगा, फिर दिमाग काम नहीं कर रहा है सर बोलोगे। काम कहां से करेगा, आप साफ सुथरा स्पष्ट क्लियर से एक पेज नहीं साहू टाइप उसी में सब करोगे, दूसरा कॉपी की जरूरत मत पड़ेगा कर टाइप। तो समझ रहे हो ना, तो उस चीज को याद रखना भैया थोड़ा सा। कॉपी 10 लगे कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन एक बार होना चाहिए, दिमाग क्लियर होना चाहिए साफ। दिमाग का अच्छा है तो सब है। सोचो तो दिमाग का एमसीबी बिगड़ा तो कैसा लगेगा। ठीक है, मैं पढ़ाते, मेरा मान के एमसीबी बिगड़ गया, कभी कभी बिगड़ जाता है। मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे कि मान के चलो भारत का इतिहास वो आ जाता है, मतलब भारत देखो ना, आ गए ना, भारत का भूगोल पढ़ाते रहता हूं, कभी भारत का इतिहास आ जाता है, कभी छत्तीसगढ़ का इतिहास आ जाएगा, कभी इंग्लिश कूद देता है, कभी हिंदी। अब सोचो एक बार में सभी दिमाग में एमसीबी बिगड़ा। तो याद रखना लद्दाख का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था बोल दूंगा, कैसे करोगे। इसलिए दिमाग अच्छा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, स्पेशली होना चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना चाहिए, एकदम नॉर्मल। स्टडी इज ए पैशन, नथिंग इज अ टेंशन। ये पैशन है, टेंशन नहीं है। पेंशन जाए टेंशन जाए पेंशन लेने भैया। ठीक, इसीलिए हमेशा से मेरा डायलॉग रहता है डोंट फियर आई एम हियर। कोई बात डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। मैं जितना बताऊंगा आप लोग को, आप 90% सोचोगे, मैं 110% बताऊंगा। ठीक है, बाहर में क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में जो आएगा बाहर से आ गया तो आप ही के समझ में नहीं आ रही, नहीं वो छत्तीसगढ़ के किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा हो क्वेश्चन, बना लिया तुक्का के साथ, 2 लग गया तो सिलेक्शन है, और 2 तुक्का से कम हो गया पार है। ऐसे नहीं कि तुम लोग उससे काबिल नहीं थे, काबिल में तो सीजी पुलिस वाले भी बच्चे भी थे, जो सबका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो नहीं थे 60-65 नंबर ला के भी, और फिजिकल में 60-65 करके भी पास चल दिया, अच्छा अच्छा जगह में डाले थे। तो नहीं तो 95 वाला का नहीं लगा था फिजिकल में, 95 वाला फिजिकल नहीं, पर नेशनल वो भी प्लेयर था, नहीं लगा उसका। हाँ बताओ ना, तो ऐसे नहीं कि हाँ तो हाँ ऐसा नहीं था कि तो वो लोग काबिल नहीं थे, काबिल तो वो लोग भी हैं, बात खेल समय का है। क्या पता कि ये सही उसके इंतजार कर रहा है, क्या पता उसके डिप्टी कलेक्टर इंतजार कर रहा है, क्या पता कुछ और इंतजार कर रहा है, जो 4 पुलिस उसके पास आकर खड़े हो जाए। तो समय का आप लोग बिल्कुल वो मत करो कि मेरे लिए नहीं हो रहा है करके हताश होना ही नहीं है। जो लिखा है वो आएगा, बस अपना कर्म है, अच्छा कर्म करना, अच्छा फल पाने की चिंता तुम लोग छोड़ दो, फल ऊपर वाले के हाथ में, आपके हाथ में कर्म है, कर्म कर्म करो, बस अच्छा कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, कर्म कर दो। आज नहीं तो कल फिक्स है, वो फिक्स है, लेकिन पीछे मुड़े तो वो डिसमिस है, फिक्स खत्म हो जाएगा, है ना। बस आगे बढ़ते रहे, भले 10 साल लग जाए। मेरे खुद के भाई का कहानी, 7 से 8 साल तक तैयारी किया बाहर में, कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन जब उसका ज्वाइनिंग लेटर आया ना, एसआई का, वर्ग 2 का, रेलवे ग्रुप डी का, सहायक ग्रेड 3 का, किसको ज्वाइन करूं हो गया था, एसआई में ज्वाइन करने चला गया था, लेकिन वही बीच में वर्ग 2 का टीचर कहाँ गया, वर्ग 2 का टीचर का ज्वाइन किया,
पुलिस को रहने दो भैया, वर्ग 2 टीचर जाओ, वो वर्ग क्लास 2 को भी नौकरी, वो तो चलो आपका छोटा सा था। ऐसा तो वो चीजें हैं, बस सब्र रखनी होती है। तो सबके पास वो काबिलियत है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप लोग पीछे हट गए उस दिन वो काबिलियत भी खत्म और समय भी खत्म। देखो ये हो गया हमारा चीन 3488। अब बात करेंगे हम लोग नेपाल के बारे में बात करेंगे। तो देखो ये जो नेपाल दिखाई दे रहा है, आप ही लोग देखो ध्यान से, पहले ये हमारा नेपाल है। नेपाल कितने राज्यों को टच कर रहा है, यहां पर ध्यान दो। सबसे पहले याद रखना है आप लोग को, नेपाल उत्तराखंड को टच कर रहा है, एक हो गया। दूसरा देखो उसके बाद उत्तर प्रदेश, तीसरा देखो बिहार, चौथा देखो सिक्किम दिख रहा है, सिक्किम, और कुछ दिख रहा है क्या हमारा ये पश्चिम बंगाल आप लोग को दिखाई दे रहा है। नेपाल, बांग्लादेश हमारा पश्चिम बंगाल कहाँ है जी, ये पश्चिम बंगाल, ये ऐसा करके गया हुआ है यहां पर, और ये लगा हुआ है पश्चिम बंगाल। ठीक है, मतलब पश्चिम बंगाल नेपाल को स्पर्श करती है, क्लियर है ये। तो ये हमारा कितना हो जाएगा इसके लेके, 1 2 3 4 और 1 5, क्लियर है, याद रखना। तो नेपाल कितने राज्य को टच कर रहा है, 5 राज्यों को टच कर रही है। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा क्या हो जाएगा बिहार, चौथा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और पांचवा हो जाएगा सिक्किम। 5 राज्यों को स्पर्श करती है। और ये नेपाल जो है भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है, 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है। और इसके बीच में नदी बहती है जी, नदी, इसके कोई सीमा रेखा का नाम नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखना, इसके सीमा रेखा का नाम नहीं, बल्कि क्या है, एक नदी बहती है, मेची नदी, लिखाऊंगा उसको, सबको डील करूंगा तो लिखाऊंगा, पहले समझते चलो। तो याद रखना ये 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है भारत और नेपाल के बीच में। अगर बात करेंगे हमारे तो कितने राज्यों की स्पर्श कर रही है, 5, ठीक है। इसी को हम लोग अगर इधर हम लोग ध्यान देके बनाएं तो यहां पर आप लोग का क्या हो जाएगा, देखो चलो देखो, अब यहां पर बात करेंगे हम लोग नेपाल की। ये है नेपाल, नेपाल भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है भाई, 1751, ठीक है। मैं धीरे धीरे आप लोग को गाड़ी में बैठा रहा हूं, याद रखना। स्पीड भगाओ सर बोलोगे तो मैं स्पीड भी भगा सकता हूं, बट स्पीड में जाने के बाद तो एक्सीडेंट का चक्कर रहता है। इसे स्लो चलो, धीरे चलो, समय से पहले पहुंचो। मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहे होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आ रहे होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत, ठीक है। नेपाल, अब नेपाल में याद रखना, सबसे पहले याद रखना ये कितने राज्यों को टच कर रही है, भारत के 5 राज्यों को, क्लियर है, 5 राज्यों को। पहला क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चीन को स्पर्श करता है क्या, नहीं करता, इस बात को दिमाग में रखना अच्छा है, ठीक है। तीसरी बात याद रखोगे, नीचे क्या आ जाएगा, बिहार, यहां पर सिक्किम, और नीचे में पश्चिम बंगाल, क्लियर है। 5 राज्य याद रखना है, पांचों राज्यों को याद रखना 1751 किलोमीटर के साथ। पहला हो जाएगा उत्तराखंड, दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तीसरा हो जाएगा बिहार, चौथा हो जाएगा आप लोग का पश्चिम बंगाल, और पांचवा हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम, ये ठीक है जी, याद रहेगा, ठीक। इसके बाद आ जाओ आप लोग भूटान, ठीक है, भूटान, भूटान को ही देख के समझो। देखना इधर भूटान को, देखो एक क्या हो गया, सिक्किम, क्या पश्चिम बंगाल को टच कर रही है, कर रही है, यही हमारा पश्चिम बंगाल है। और ये क्या है, सिक्किम है, 2 हो गया। सिक्किम को भी टच कर रही है भूटान, 1 मिनट हटा देता हूं इसको, है ना,
ये हमारा भूटान है, ये भूटान, लाल कलर में जो दिखाई दे रहा है क्या हो गया, भूटान। अब भूटान को देखो आप लोग, सबसे पहले ये कितने राज्यों को टच करता है, देखो एक हो जाएगा सिक्किम, दूसरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, तीसरा देखो आप लोग इधर असम, और चौथा क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। हो गया चार। अभी नहीं आया है, कहा, ये ये लोग भी पढ़ रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं बेचारे लोग। पढ़ो पढ़ो। और जूम कर दूं, ये देखो, ठीक है। अब यहां पर हमारे भूटान देखेंगे, भूटान देश जो है हमारे भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है, 699। पाकिस्तान 3323, अफगानिस्तान 106, चाइना 3488 किलोमीटर। ये क्लियर हो गया। अब बात करने जा रहे हैं भूटान की। भूटान हमारे भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है, कितने राज्यों को, 4। और वो 4 राज्य क्या क्या है देखो, अगर देखेंगे तो ये हमारा पहला क्या होगा, आप लोग का भूटान देश है, भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा रेखा, 699 किलोमीटर की सीमा रेखा। क्लियर है ये। अब इस 699 में हमारा जो राज्य है, कौन कौन सा राज्य, उसको ध्यान देखो। इधर दिखाई दे रहा है आप लोग का सिक्किम, नीचे में ये आप लोग का दिखाई दे रहा है आप लोग का क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरा हो गया, पहला और दूसरा। तीसरा में यहां पर आप लोग को दिख रहा है असम की राजधानी दिसपुर, तो ये आप लोग का तीसरा हो गया। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अर्थात चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, 4। इस प्रकार जो है 699 किलोमीटर के साथ 4 राज्यों को क्या करता है, टच करता है, 4 राज्यों के साथ। क्लियर है। चलो देखो, ठीक है, इस प्रकार से 4 राज्यों के साथ लगा है कौन, भूटान। कितने किलोमीटर के साथ, 699 किलोमीटर। पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। अगर इसको हम लोग छोटा सा मैप में बना देंगे तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है जी, किसकी बात कर रहे थे हम लोग, भूटान। ठीक है, यहां पर मिल जाएगा भूटान। ठीक है, कितने राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ, कितने किलोमीटर, 699 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें देखो 4 राज्य क्या क्या है। पहला यहां पर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, दूसरा क्या हो जाएगा, सिक्किम, तीसरा हो जाएगा असम, और चौथा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 4 राज्य याद रखना, 4 राज्य। पहला हो जाएगा पश्चिम बंगाल, दूसरा हो जाएगा सिक्किम, तीसरा हो जाएगा आप लोगों का असम, और चौथा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, ये चारों को आप लोग यहां पर डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब बारी आती है किसका, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार, यहां पर देखो म्यांमार कितने राज्यों को टच कर रही है,
ये है म्यांमार। ठीक है, दिखाई दे रहा है म्यांमार सबको? देखो, ये म्यांमार है ना भाई? अब म्यांमार अगर आप देखोगे तो हमारे भारत के कितने राज्यों को टच कर रहा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहां पर ये रुक गया है, देख रहे हो, इधर रुक गया है। चलो, पहला हो जाएगा आप लोग का मिजोरम, उसके बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद नागालैंड, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और कुछ नहीं। तो केवल याद रखना है 4 राज्य। ठीक है, म्यांमार जो है 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है करके पूछा जाएगा तो 1683 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाते हैं, 1643। ठीक है, बहुत सारे किताब में अलग अलग मिलेगा। ठीक है, किसी में आप लोग को 1403 मिलेगा, किसी में 1243। आप लोगों को सबको भूल जाओ, मैं जो बता रहा हूं याद रखना, 1643 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना म्यांमार। इसको अगर हम लोग बना देंगे, देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा की तरफ मत जाना, यहां पर रुक गया है, इधर इधर अब पूरा पानी, बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल, है ना भाई? तो चारों राज्य का नाम लिखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चलो, ये हो जाएगा हमारा म्यांमार। कितने राज्य भाई? 4 राज्य। 4 राज्य को लिख सकते हो नीचे में पहले आराम से। जैसे कि बात करेंगे, पहला ऊपर में आ जाओ, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नीचे में नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, और असम टच नहीं कर रहे। चौथा क्या हो जाएगा? मिजोरम। कितने किलोमीटर की सीमा साझा करती है? 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। ठीक है, ये म्यांमार को। जैसे कि बात करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा हमारा नागालैंड, तीसरा हो जाएगा मणिपुर, और चौथा हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, याद रखना। तो 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार को क्या करता है? स्पर्श करता है। क्लियर है ये म्यांमार? म्यांमार के बाद आ जाओ बांग्लादेश। बांग्लादेश 5 राज्यों को स्पर्श करता है। बांग्लादेश कितने राज्यों को? 5। तो 5 राज्य फिर यहां पर आप लोग देख लो, गिनती करना, ये हमारा बांग्लादेश। क्लियर है? ये पूरा नीचे से लेकर यहां तक पूरा गया हुआ है बांग्लादेश, यहां तक अंदर तक। ठीक है जी। तो बताओ, बांग्लादेश जो है हमारा, ये आप लोगों का पश्चिम बंगाल को टच कर रहा है। उसके बाद इधर बांग्लादेश आप लोग का किसको कर रहा है? देखो, मेघालय को कर रहा है, असम को कर रहा है। ठीक है, देखो, बांग्लादेश सबसे पहले यहां पर याद रखना है आप लोग को, पश्चिम बंगाल, ये दिख रहा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरा यहां पर देखने को मिल जाएगा असम, तीसरा यहां पर देखने को मिल जाएगा मेघालय, चौथा यहां पर देखने को मिल जाएगा त्रिपुरा, एक और ये हमारा मिजोरम। क्लियर है? कितना हो गया? 5 राज्य। ठीक है, मिजोरम यहां पर टच कर रहा है ना हमारा, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। क्लियर है? याद रखना। ठीक है ना? तो इस प्रकार से 5 राज्य स्पर्श कर रहे हैं। बांग्लादेश जो है हमारे भारत के 5 राज्यों को कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है जी? 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है। 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है। नागालैंड निकल गया। हाँ, चलो, देखो यहां पर
ठीक है, समझ समझ के बड़े नोट से बनाना, एक ही बार में याद हो जाएगा, सोचोगे तो हो भी सकता है। आप लोग का दिमाग उस लेवल का होना चाहिए। ये बांग्लादेश कितने राज्यों की स्पर्श करता है जी? 5 राज्यों को। ठीक है, 5 राज्यों को। 5 राज्य में पहला राज्य क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। दूसरा क्या हो जाएगा? सिक्किम जाएगा। असम, यहां पर असम आया हुआ है ना, असम। तीसरा हो जाएगा मेघालय। चौथा हो जाएगा त्रिपुरा। और पांचवा हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, इस प्रकार से बांग्लादेश जो है 5 राज्यों को स्पर्श करता है। बांग्लादेश 5 राज्यों को स्पर्श करता है। पांचों राज्य को लाइन से लिख लेना इधर। ठीक है, पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम। कितने किलोमीटर की सीमा साझा करती है जी? 4096 किलोमीटर। 0.5 और रहता है, 5 है तो याद रखना आप लोग, 4096 बस याद रखो। 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करती है हमारे भारत के साथ, जो कि सबसे ज्यादा, सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा बनाता है करके पूछा जाएगा तो बांग्लादेश। सबसे कम में अफगानिस्तान, सबसे कम में अफगानिस्तान, और सबसे ज्यादा में बांग्लादेश। अफगानिस्तान 106 डूरंड रेखा, और हमारा बांग्लादेश जो है भारत के साथ एक मतलब 4096। इसको भी आप लोग का रेड क्लिप के नाम से जानते हैं, इसको भी रेड क्लिप। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा जो बनाते हैं वो रेड क्लिप ये भी है, और पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा बनाते हैं वो भी रेड क्लिप। क्लियर है, याद रखना। ठीक है जी, तो ये याद रखना आप लोग। बांग्लादेश 5 इस प्रकार समझ में आया? समझ में आया इस प्रकार? अब बस इसको एक बार रिवाइज करते हैं। उसके बाद क्या एग्जाम में पूछा जाता है पता है? ऐसे कितने राज्य है जो 3 देश को स्पर्श करता हो? ऐसे कितने राज्य है जो केवल एक ही देश को स्पर्श करता है? ऐसे कितने राज्य है हमारे भारत में जो 2 देशों को स्पर्श करता है? 3 देश को स्पर्श करेगा, सिक्किम को देख लो, है ना, अरुणाचल प्रदेश को देख लो। समझ आ रहा है ना? जैसे सिक्किम में कौन कौन सा हो जाएगा, दिमाग लगाओ, इसे सोच के देखो। चीन, नेपाल और भूटान। दिख रहा है ना? दिख नहीं रहा है, दिमाग में समझ आ रहा है। ठीक है, तो वो एक बार अच्छे से नोट से बनाओगे तो दिमाग में आप लोग का ये पूरा क्लियर हो जाएगा। वो दिमाग आप लोग का नोट से भी क्लिक करेगा, ये मेरा क्लास भी क्लिक करेगा, और आप लोग का जो बातें लिखोगे वो भी क्लिक करेगा, और एकदम बेस बन जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन घर में मेहनत करोगे तब। याद रखना है आप लोग को। ठीक है, तो चलो देखो, आप एक बार रिवाइज कर लो भैया, लास्ट टाइम, अंतिम बार। सबसे पहले क्या देखे? पाकिस्तान। 3+2। 3+2 का मतलब 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिप कितने किलोमीटर की साझा करेगा? 3323 किलोमीटर। याद हुआ इतना? पाकिस्तान भारत के बीच की सीमा रेखा बनाने वाला जो किलोमीटर में है वह 3323 किलोमीटर। भूलना मत, बता रहा हूं, पूछूंगा। 3323 किलोमीटर के सीमा रेखा बनाएगा, और बीच को कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच को कहते हैं हम लोग रेड क्लिप कहते हैं। याद रहेगा? ठीक। कि तो 3 राज्य देखो और 2 केंद्र शासित प्रदेश देखो। 3 राज्य, पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा पंजाब। 2 केंद्र शासित प्रदेश में याद रखोगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ। क्लियर है ये। ऊपर में आ जाओगे कौन सा देश, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है केवल किसको टच करेगा, लद्दाख को टच करेगी, ठीक है। 106 किलोमीटर, नाम क्या हो जाएगा, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। क्लियर हुआ इतना? किसका क्लियर नहीं हुआ मुझे बात करो। सबका क्लियर है? वो बाद में पता चलेगा, और उस समय बाद में पता चलेगा नहीं, सीधा क्लास से बाहर, ठीक है। नहीं तो अभी भी वक्त है, यू कैन डिस्कस टू मी। नेक्स्ट, चीन में आ जाओ। चीन क्या हो जाएगा, 4+1, 4+1, एक कौन सा है, लद्दाख, एक याद रखना है, लद्दाख। क्लियर है, एक लद्दाख। 4 क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश 1, ठीक है, हिमाचल प्रदेश 1। दूसरा हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद सिक्किम, और एक अरुणाचल प्रदेश। बीच में भूटान है जो बिहार उत्तर प्रदेश को रोक देगी, ठीक है, याद रखना। ये क्लियर हुआ कि नहीं? उसको भूल जाओ। किसको भूल जाओ? जो याद हो गए उसको भूल जाओ। भूलना किसको है बताऊं? लद्दाख अफगानिस्तान को टच करते हैं 106 किलोमीटर के साथ, भूलना इसी को है, ठीक है। भूलना किसको है? अफगानिस्तान जो है भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसको भूलना है, भूल जाओगे, ठीक। दूसरी बात किसको भूलना है? पाकिस्तान जो है 3 राज्य के साथ और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ, इसको भी भूलना है। भूलना किसको है आप बताओ? पाकिस्तान के साथ, हाँ, तो भूल जाओगे ना, ठीक। चलो, अब याद किसको रखना है, इसको देखो, याद किसको रखना है? चीन के साथ। तो चीन में याद रखोगे, पहला आप लोग का एक हो जाएगा लद्दाख, ठीक है जी, लद्दाख याद रखना। लद्दाख जो है आप लोगों का एक केंद्र शासित प्रदेश केवल जो किससे लगा हुआ है, चाइना से लगा है, चीन से। 4 राज्य में याद रखना, पहला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, दूसरा हो जाएगा उत्तराखंड, तीसरा हो जाएगा सिक्किम, चौथा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य। टोटल किलोमीटर की सीमा 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। भारत 32, पाकिस्तान 33, चाइना 34। क्षेत्रफल याद आ रहा है भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये किलोमीटर में पाकिस्तान और भारत 3323, और ये 3488 चीन के साथ। क्लियर हुआ? इसका क्लियर नहीं है बात करो। देख लो भैया, बाद में ना कुछ लड़ाई झगड़ा लफड़ा तफड़ा हुआ, उसके जिम्मेदार टोटल यू आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? कैसे यार कमल? तो चलो अब बात करेंगे किसके बारे में? नेपाल आ जाओ, ठीक है। नेपाल, नेपाल के बारे में बात करेंगे। कतक ला बना, अरे चला तो थक गया महू। नेपाल भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करेगी? 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा। कितने राज्य? 4 है कि 5? 5 कैसे में? पक्का 5? आप बताओ। 5 है, ठीक। चलो क्या क्या है 5 बताओ। पहला याद रखना, नेपाल जो है आप लोगों का उत्तर प्रदेश को टच करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ये उत्तराखंड को टच करेगा कि नहीं? करेगा। 2 ऐसी हो गया। 5 याद रखना, ये हो जाएगा उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, और 1 सिक्किम 4, और 1
5 5 क्लियर है। पश्चिम बंगाल, इसमें नया आप लोग का स्ट्रेटजी क्या है, पश्चिम बंगाल जा करके सिक्किम के ऊपर को टच करती है, सीधा देखे हो ना, देख लो रे भैया, दिमाग में काहे टेंशन पालोगे आप लोग। बात कर रहे हैं किसका हम लोग, नेपाल। ये ठीक है, नेपाल हमारे भारत के 5 राज्यों की स्पर्श करती है। वो 5 राज्य क्या क्या दिखाई दे रहा होगा देखो तो। पहला दिखाई दे रहा है उत्तराखंड, दूसरा दिखाई देगा उत्तर प्रदेश, तीसरा दिखाई दे रहा है बिहार, चौथा दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल, और एक सिक्किम। 5 हो गया। इस प्रकार 5 राज्यों को स्पर्श करता है नेपाल, जो कि 1751 किलोमीटर के सीमा रेखा बनाती है भारत के साथ। क्लियर है ये, ठीक, उसको लिखना है। अब बात करेंगे लास्ट हमारा भूटान। देख लो, भूटान को बताया, भूटान हमारे कितने राज्यों की स्पर्श करता है, 4। ठीक है, भूटान यहां पर दिखाई दे रहा है। ये देखो, भूटान बड़ा कर देता हूं, देखो ये भूटान देश है जिसकी राजधानी थिम्पू है ना। ये हमारे भारत के 4 राज्यों की स्पर्श करती है, 4 राज्यों को। कौन कौन सा जी, देखो पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला सिक्किम, दूसरा क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल, तीसरा क्या हो जाएगा असम, चौथा क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार जो है भूटान जो है हमारे भारत के 4 राज्यों को सीमा से लगा हुआ है। टोटल कितने किलोमीटर के साथ, तो याद रखना 699 किलोमीटर के साथ सीमा रेखा बनाती भारत के साथ, और 4 राज्यों को स्पर्श करती है। क्लियर है ये भूटान, याद रहेगा। इसके बाद बात करेंगे म्यांमार। म्यांमार जो है हमारा 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते, कितने किलोमीटर और कितने राज्यों को, 4 राज्यों को टच करेगी म्यांमार। याद रखना 4 राज्यों को टच करती है, ठीक है जी, 4 राज्य। वो 4 राज्य क्या क्या है देखो, हाँ ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है म्यांमार है, ठीक है, और म्यांमार पूरा ऊपर तक गया है, ठीक है, पूरा ऊपर तक गया है। और ऊपर तक में आप लोग को क्या याद रखना है, देखो ऊपर तक में आप लोग को याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है, एक हो जाएगा आप लोग का अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो जाएगा नागालैंड, तीसरा हो जाएगा मणिपुर, चौथा हो जाएगा मिजोरम। इस प्रकार से जो है म्यांमार हमारे 4 राज्यों को स्पर्श करती है, कितने किलोमीटर के साथ, 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है, ठीक है, ये हो जाएगा। लास्ट बार फिर देख लो आप लोग पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत के 5 राज्य, कितने राज्य, सॉरी पश्चिम बंगाल बोलता हूं जी, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश भारत के 5 राज्य। और वो 5 राज्य क्या क्या आप लोग यहां पर फिर देख सकते हो, ये हमारा बांग्लादेश, ठीक है, ये हमारा बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। अब बांग्लादेश आप लोग को देखो कितने कितने राज्यों से लगा है हमारे भारत के, देखो ये दिखाई दे रहा है आप लोग को, क्या है बीचों बीच, देखो ये बांग्लादेश, ये नीचे तक आया है, क्लियर है, बांग्लादेश नीचे पूरा दिखाई दे रहा है। अब कितने राज्यों को टच कर रहा है ध्यान देखो तो, सबसे पहले आप लोग का ये पास में आप लोग क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल, एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा असम हो गया, तीसरा मेघालय, उसके बाद चौथा त्रिपुरा और 5वां मिजोरम, ठीक है। इस प्रकार जो है में बांग्लादेश भारत के 5 राज्य कितने किलोमीटर के साथ, 4096 किलोमीटर के साथ सीमा रेखा बनाती है, 4096 किलोमीटर के साथ सीमा रेखा बनाती है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला देश बांग्लादेश, टोटल कितने किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, याद रहेगा। ये 3 देशों को स्पर्श करने वाला राज्य बताऊंगा, ठीक है, उसको देखेंगे, और 2 राज्यों को स्पर्श करने वाला और 1 राज्य को कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही। हाँ हाँ यार।